हेलो डियर फ्यूचर स्टार्स, तो माई सेल्फ अंकित और मेरे छोटे से प्यारे से चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक नया लेक्चर, जिसमें हम काफ़ी कुछ सीखेंगे आज के लेक्चर में। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नेक्स्ट इक्वेशन देखो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, equilibrium constant from next equation। चलो, इक्विलिब्रियम कंडीशन पर डेल्टा जी की जो वैल्यू आती है, जिसको बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, वो कितना होता है? 0। डेल्टा जी की वैल्यू इधर क्या आ जाएगी? 0। डेल्टा जी की वैल्यू 0। और डेल्टा जी का फार्मूला होता है -NFE सेल। अगर डेल्टा जी 0 है तो क्या मैं बोल सकता हूँ ई सेल भी 0 होगा? अरे भाई, ई सेल ऑब्वियस सी बात है 0 आएगा, डेल्टा जी अगर 0 है तो मैं डेल्टा जी बराबर, एक इक्वेशन होती है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q। ये क्यू है रिएक्शन क्वेश्चन। अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं, इक्विलिब्रियम पर क्या होता है? डेल्टा जी 0 होता है। ये कब होता है? एट इक्विलिब्रियम। ये कब होता है? इक्विलिब्रियम पर। अगर डेल्टा जी 0 है, गिब्स फ्री एनर्जी 0 है, स्टैंडर्ड वाला नहीं करना है 0, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, ये वाला 0 हो जाएगा इक्विलिब्रियम पे। तो डेल्टा जी नॉट क्या आएगा? -RT ln के इक्विलिब्रियम। अब क्या आ गया? इधर क्या था? रिएक्शन क्वेश्चन, और इधर क्या आ गया? आप इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि अब हम इक्विलिब्रियम की बात करने लगे। डेल्टा जी जिसमें 0 हो जाता है। अब इसको क्या मैं लॉग की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ डेल्टा जी नॉट बराबर डेल्टा जी नॉट को n -NFE नॉट सेल लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और इसको लॉग की फॉर्म में लिखो -2.303 RT लॉग बेस 10 का के इक्विलिब्रियम। ठीक है। अब ई सेल निकालना है हमको, तो इसको नीचे भेजो। ई नॉट सेल, माइनस से माइनस कट गया, ई नॉट सेल क्या आएगा? 2.303 RT लॉग के इक्विलिब्रियम अपॉन NF को क्या लाओ नीचे। अगर मैं FRT की वैल्यू रखूं तो इधर से ई सेल निकल के आएगा, जो ई नॉट सेल निकल के आएगा 0.0591 लॉग के इक्विलिब्रियम अपॉन n। ये फॉर्मूला हमारा क्या होगा? निकल के आएगा। और इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाइड और करना हो, इसको थोड़ी बहुत मॉडिफाइड और करना हो तो 0.06 लिख देना इधर। 0.06 कैलकुलेशन इजी के लिए। ठीक है। तो इसी पर देखो न्यूमेरिकल्स देखते हैं। हाँ, बेसिकली होता क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल ER इक्विलिब्रियम पर होता क्या है? ER क्या होता है? कम होता है। ऑक्सीडेशन ई रिडक्शन क्या होता है? घटता है। ई रिडक्शन क्या होता है? कम होता है। ई ऑक्सीडेशन क्या होता है? बढ़ता है। अब एक बात बताना, ई रिडक्शन घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, और ई ऑक्सीडेशन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एक कंडीशन ऐसी भी आएगी ना जहां ई रिडक्शन और ई ऑक्सीडेशन क्या होगा? बराबर होगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी, अरे एक कंडीशन ऐसी आएगी, ई आर और ई नॉट क्या हो जाएगा? बराबर। बराबर हो जाएगा मतलब ये क्या हो जाएंगे? इक्वल। इक्वल हो जाएंगे। तो जब इक्वल हो जाएंगे तो इधर ई सेल कैसे निकालते हो? कैथोड माइनस एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन।
नहीं, कैथोड पर रिडक्शन, एनोड पर ऑक्सीडेशन। जब ई आर और ई नॉट बराबर है तो ये डेल्टा ई, ई सेल क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। जब दोनों बराबर है, ई ऑक्सीडेशन रिडक्शन बराबर हो जाएंगे तो ई सेल जीरो आ जाएगा। मतलब इस टाइम पर सेल सेल तुम्हारा वर्क नहीं करेगा। सेल, घड़ी का सेल जो तुम देखते हो तो कुछ टाइम बाद बोलते हो कि अब ये खराब हो गया, एक्चुअली वो खराब नहीं हुआ, उसका ई रिडक्शन और ई ऑक्सीडेशन क्या हो गया, बराबर हो गया। अब वो इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव कर चुके हैं। जैसे ई सेल और टाइम का एक ग्राफ बना के दिखाऊं तुमको, ई सेल का और टाइम का ग्राफ बना के दिखाऊं तो कुछ ऐसे आता है, ये आता है ग्राफ। और ये क्या है, ये ई आर है, धीरे धीरे कम हो रहा। और ये क्या है, ई ऑक्सीडेशन। और इधर क्या है, इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है। बस अगर इक्विलिब्रियम आ जाएगा, जब ये कंडीशन आ जाएगी तो इधर सेल काम करना क्या हो जाएगा, बंद कर देगा। और हम उसको बोलेंगे कि हमारा सेल खराब हो गया है। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। मतलब इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं, इस फॉर्मूले पर जो आगे ड्राइव करवाया है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा। तो हल्के में मत लेना, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं सब। 2004 में पूछा गया है, क्या पूछा गया, द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ ए galvanic cell involving cell reaction with n बराबर 2 is found to be 0.295 volt at 25 degrees Celsius. The equilibrium constant of the reaction would be A option 2.0 10 to power 11, B option 4.0 10 to power 12, C option 1.0 10 to power 2, D option 1.0 10 to power 10। अब एक बात बताना है तुमको, क्या पूछा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन पूछा है। डाटा क्या गिवन है, द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ गाल्वेनिक सेल इन्वॉल्विंग एन बराबर 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर दे दिए हैं, इस फाउंड टू बी इतने वोल्ट, स्टैंडर्ड ईएमएफ भी दे दिया है। मतलब ई सेल का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ई सेल का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, ई नॉट सेल का माइनस नहीं 0.0591 अपॉन एन लॉग के इक्विलिब्रियम, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है। ये अभी ड्राइव किया है, शुरुआत में है। ठीक है, तो ई नॉट सेल कितना दे दिया है, 0.295 बराबर 0.0591, एन कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 है, लॉग के इक्विलिब्रियम हमसे पूछा है, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमसे पूछा है, तो इसको ऊपर ले जाओ, 0.295 इंटू 2 अपॉन 0.0591 बराबर लॉग के इक्विलिब्रियम। इधर से आएगा 0.59 और इधर से 0.0591 बराबर लॉग के इक्विलिब्रियम। इधर से काटो इसको, 10 टाइम्स कटेगा, 10 टाइम्स कटेगा। मतलब अगर के इक्विलिब्रियम बताओ, के इक्विलिब्रियम कितना आएगा, अगर लॉग हटेगा इधर तो 10 पावर में चला जाएगा,
तो इधर से कि इक्विलिब्रियम कितना आएगा 10⁻−10। ओ कुछ गलती कर दी, माइनस क्यों लगा दिया मैंने, पावर में चला जाएगा नहीं। अगर ये लॉग लॉग हटेगा तो 10, ये वैल्यू 10/1 है, 10 है वैल्यू, कटेगा ना तो 10/1 आएगा, तो 10 क्या पावर में चला जाएगा। यही हमारा क्या है आंसर है। आई थिंक समझ में आया होगा क्वेश्चन। कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, बस फॉर्मूले में रखना आना चाहिए वैल्यू। अगर फॉर्मूले वैल्यू रखना आता है फिर कैलकुलेशन आना चाहिए बस, और कुछ भी नहीं आना चाहिए। केमिस्ट्री तो उसमें ना के बराबर है, बस फॉर्मूला रखो आंसर पाओ। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं मज़ेदार। एक्चुअली काफ़ी क्वेश्चन लाया हूँ आज। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं अच्छा सा। ये भी मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बस मैं लिखना भूल गया हूँ कि ये प्रीवियस ईयर कौन से ईयर में पूछा गया है। ई नॉट फॉर दिस सेल, ई नॉट फॉर दिस सेल, Zn +2, copper +2, copper is 1.10 volt at 25 degrees Celsius. The equilibrium constant for the reaction. The equilibrium constant for the reaction. For the reaction. Zn plus copper +2 इक्वल्स, इक्विलिब्रियम में है कॉपर प्लस Zn +2 इक्वल्स मीडियम में है, इज द ऑर्डर ऑफ, इज द ऑर्डर ऑफ ए ऑप्शन 10⁻18, बी ऑप्शन 10⁻37, सी ऑप्शन 10⁻28, डी ऑप्शन 10⁻37। देखो कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। इसमें क्या बोला, ई नॉट दे दिया है, ई नॉट ऑफ सेल दे दिया है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन पूछा है। बस यार कुछ भी नहीं पूछा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही पूछा है, और ये सेल दी है। तो ये सेल रिएक्शन दी है, इससे क्या पता चलेगा हमको, इससे आपको एन का पता चलाना है। एन कितना है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं। तो इधर देखो 0 से +2 में जा रहा है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, या फिर इधर से देख लो 2 से 0 जा रहा है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है ट्रांसफर देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.06 अपॉन एन, लॉग के इक्विलिब्रियम, क्या है लॉग के इक्विलिब्रियम। ई नॉट सेल 1.10 और 0.06 एन कितना है 2, लॉग के इक्विलिब्रियम तो 0.03, 1.10 0.03 बराबर लॉग के इक्विलिब्रियम। 2 जीरो से पॉइंट हट गया, अब आया 110/3 बराबर लॉग के इक्विलिब्रियम। अब देखो 3 त्रिका 9, 10 11 तिछंग 18 मतलब 36.6 इज इक्वल टू लॉग के इक्विलिब्रियम। अगर मैं इस लॉग को हटाऊंगा तो ये 10 की पावर में चला जाएगा, मतलब के इक्विलिब्रियम बराबर 10⁻36.6। यही आंसर होना चाहिए बस 36.6। देखो हमने थोड़ी अप्रॉक्स किया था, इधर क्या अप्रॉक्स किया था 0.059 को
0.059 को हमने क्या अप्रॉक्स मान के कर लिया था 0.06 इधर, तो उसकी वजह से थोड़ा तो अंतर आएगा आंसर में। लेकिन देखो इधर पे ऑप्शन देखना है तुमको, ऑप्शन कहीं दूर दूर तक क्या है, आसपास इर्द गिर्द तो कोई ऑप्शन नहीं है। 13.6 किसके बराबर है, 1337 के बराबर, मतलब आंसर तो यही टिक करेंगे। लेकिन हाँ अप्रोक्स वाला फार्मूला, ये फार्मूला तभी लगाना है, ये मोस्टली केस में तुम्हारा आंसर दे जाएगा, ठीक है। या तो 0.0591 ही वाला ही लगाते रहो, लेकिन अगर कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट करनी है, थोड़ी सी फास्ट, तो ये वाला फार्मूला लगाते जाओ। और मैं श्योर हूँ खूब ज़्यादा गैप रहेगा तुमको, इधर गैप मिलेगा, खूब अच्छे से आंसर आएंगे। हाँ अगर गैप ना हो तो 0.059 वाले पर ही जाना, ठीक है। चलो हर कैसा ही सब कुछ बताते जा रहा हूँ, ताकि तुमको कैसे अप्लाई करना है फार्मूला, कौन सा फार्मूला कहाँ अप्लाई करना है, ये सब चीज़ें पहले से सीख लो। जितना जल्दी सीख लोगे उतना बेटर रहेगा, और फिर मतलब आसानी रहेगी। और क्या क्वेश्चन करने में, सर हम तो कुछ और सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे, कुछ भी मत सोचो, आओ इधर देखो। एक और क्वेश्चन है अच्छा सा, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट of a given reaction, of the given reaction at 298 Kelvin, 2Fe plus 3 equals plus 2I minus equals 2Fe plus 2 equals I2 solid, E naught cell 0.237 volt, A option 10 12.25, B option 10 8.02, C option 10 6.8, D option 10 power 9.76। अब तुमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इधर भी तुमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यार मैं एक फार्मूले पर इतने ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए कराता हूँ ताकि तुम उस फार्मूले से फैमिलियर हो जाओ, फार्मूला याद हो जाए, और तुम अप्लाई करना भी अच्छे से सीख जाओ, इसलिए बस क्वेश्चन करवाते जा रहा हूँ, करते जाओ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इधर तुमको क्या देखने में दिक्कत आएगी, एन देखने में दिक्कत आएगी, इसलिए क्वेश्चन लाया। देखो +3 से +2 में जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन आयरन कितने हैं, 2, मतलब इसलिए 2। चाहे आयोडीन से देख लो, आयोडीन -1 से 0 जा रहा है, मतलब 1 है, और 2 आयोडीन है, मतलब कितना होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है और फिर से सब कुछ दे दिया है, ई नॉट। तो देखो ई नॉट सेल बराबर 0.05 0.06 ही लो, 6/n कितना है, 2, और लॉग के इक्विलिब्रियम ई नॉट सेल कितना है 0.237 बराबर 0.06/2 लॉग के इक्विलिब्रियम। अब यार कैलकुलेशन कैसे करेंगे हैं, 7 दूनी 14 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, ये 2 इधर ले जाओ, 7 दूनी 14 3 दूनी 6 1 7 2 दूनी 4, और इधर 0.06 बराबर लॉग के इक्विलिब्रियम है 6 7 42। यार बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है, अगर ये पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट इधर आ जाएगा। हाँ हो अच्छा। हाँ देखो इसको मैं 2 जीरो से इधर तो 47.4 हो जाएगा, और 6 बराबर लॉग के इक्विलिब्रियम,
47.4 को मैं 8 लिख सकता हूँ, 48 लिख सकता हूँ, क्योंकि 8 छंग 48 सीधा सीधा कट जाएगा। और अप्रॉक्स देख लेंगे, मतलब 48/6 मान लो, इधर लॉग के इक्विलिब्रियम मान लो यार, 8 टाइम्स और लॉग के इक्विलिब्रियम, तो के इक्विलिब्रियम किसके बराबर होगा, 10⁻8। आंसर ये है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। देखो बी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन आ गया। तो क्या, कुछ भी नहीं, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन खेलना आना चाहिए। मैं खुद डर गया था क्वेश्चन की कैलकुलेशन देख के, मतलब सच में डर गया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं भी बस इसमें बस कैलकुलेशन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन आना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। ऐसे मैंने अभी थोड़ा देखा, 0 0 ज़्यादा है, पॉइंट ज़्यादा है, मैं खुद डर गया था। चलो अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दे रहा है एक, फिर ख़त्म करेंगे इसकी प्रैक्टिस, ठीक है। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेशन एक्यूरेट चाहिए। 2007, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट of the reaction copper solids to Ag plus equals copper plus 2 equals plus 2 Ag। E नॉट क्या है, 0.46 वोल्ट एट 298 केल्विन। ए ऑप्शन 5.0 10⁻15। बी ऑप्शन 2.4 10⁻10। सी ऑप्शन 2.0 10⁻10। डी ऑप्शन 4.0 10⁻15। अब देखो, ई सेल बराबर, फिर से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ लिया भैया। अभी तक कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला पढ़ाया है मैंने अभी तक, और उसी पर ले न्यूमेरिकल करवाते जा रहा हूँ। मतलब सीख गए होगे, अब तो फार्मूला याद हो गया होगा। फार्मूला याद कैसे हो गया होगा, ई नॉट सेल बराबर 0.06/n लॉग के इक्विलिब्रियम, ये हमारा फार्मूला है। और ई नॉट सेल 0.46 है, 0.46 से 0.06, n कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 हो रहे हैं, 2 लॉग के इक्विलिब्रियम, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.46 इंटू 2 हो जाएगा कितना, 92 अपॉन 0.06 बराबर लॉग के इक्विलिब्रियम, पॉइंट से पॉइंट हट गया, 6 कम 6 35, 15.6 लॉग के इक्विलिब्रियम। अब देखो इसको सॉल्व करना थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। के इक्विलिब्रियम कैसे लिखूंगा, 10 की पावर में 15.6 चला जाएगा। अब के इक्विलिब्रियम लिखेंगे तो मैं इसको 10⁻15 प्लस 0.6, इसको मैं के इक्विलिब्रियम को ऐसे भी लिख सकता हूँ, 10⁻15 मल्टीप्लाई बाई 10⁻0.6, हाँ ऐसे भी लिख सकता हूँ। और इसकी वैल्यू होती है 4। अरे भाई लॉग की वैल्यू याद की होगी, 0.64 आता था। तो के इक्विलिब्रियम कितना आएगा, के इक्विलिब्रियम 4 इंटू 10⁻15। ये ऑप्शन कहाँ है, 4 इंटू 10⁻15, ये हमारा ऑप्शन है, डी ऑप्शन लास्ट ऑप्शन है। अब हमको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी और पढ़ना है, शायद टाइम रहेगा तो चीज़ें आगे बढ़ाएंगे। चलो अब क्या पढ़ाना है मुझे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गिब्स एनर्जी। इलेक्ट्रो केमिकल
cell and gives energy, मतलब सपोज दैट एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, देखो चीजें समझ में आएंगी तुमको। सपोज दैट एक मैं लिख रहा हूँ कॉपर +2 और Zn+2 से Zn मैंने लिख दिया। ठीक है, मैंने अपने तरफ से एक रिएक्शन लिख दी, जिंक से Zn+2 और कॉपर+2 से कॉपर। ये मैंने अपने तरफ से क्या एक रिएक्शन लिख दी। अगर इसका मुझे क्या लिखना पड़े, डेल्टा जी। डेल्टा जी का फॉर्मूला सबको पता है, डेल्टा जी नोट का -NF E0 से, ये तो पता है फॉर्मूला सबको। तो इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हो रहे हैं, 2। अरे 2 ही तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। Zn+2 में जा रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा। तुमको चिल्लाना ही पड़ता है। डेल्टा जी नॉट कितना आएगा, -2FE0 से, यही तो आएगा, यही आएगा। लेकिन अगर मैं इसी रिएक्शन का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ 2 से, 2Zn+2 कॉपर+2, 2Zn+2 और 2 कॉपर, तो क्या होगा, तो डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा। अरे भैया अब 4 इलेक्ट्रॉन का हो रहा, तो एन आप कितने रखेंगे। देखो भैया, पहले जिंक 0 से +2 में जा रहा था 2 इलेक्ट्रॉन, एक जिंक था ऊपर। अब कितने हैं जिंक, 2, तो मतलब आप कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, 4, तो -4 और Fe सेल। ठीक है, अब इस पर मतलब इस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं मैं तुमको करवा दे रहा हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा तो तुमको यकीन हो जाएगा, मतलब कि इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। चलो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, फॉर ए सेल कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट फॉर डेनियल सेल। डेनियल सेल दे दिया है, Zn कॉपर+2 कॉपर Zn+2। E0 सेल दे दिया है कितना, 1.1। और अगर नहीं भी दिया तो हमको डेनियल सेल का तो पता होता है ना, 1.1। ठीक है, तो डेल्टा जी नॉट पूछा है, डेल्टा जी नॉट फॉर्मूला लगा दो, -NF से। अरे भाई इस क्वेश्चन में था क्या, -2 आएगा, एन कितना है 2, एफ है 96500, E0 से आया 1.1। अरे भाई कैलकुलेशन है बस इसमें, तो 96500 मल्टीप्लाई 2.2, तो इधर से आंसर आएगा -123 और फिर ये आएगा जूल, जूल में, जूल पर मोल। अगर किलो जूल में करना है तो 21.23 किलो जूल पर मोल, ये हमारा क्या है आंसर। अब देखो प्रीवियस ईयर का 2019 में आया क्वेश्चन है इसी कंसेप्ट पर, जो एक ही फॉर्मूला है बस छोटा सा, इस फॉर्मूले पर कैसे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, बस प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो बस, और कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, नो, बिल्कुल भी नहीं। 2019 में क्या पूछा गया है तुमसे, फॉर ए सेल रिएक्शन, फॉर ए सेल रिएक्शन, फॉर ए सेल रिएक्शन Fe+3 इक्वस 2I माइनस इक्वस 2Fe+2 इक्वस I2 इक्वस E0 सेल 0.24 वोल्ट एट
298 Kelvin. The standard gives energy delta G naught of the cell reaction is A 21.16 kilojoule per mole, B -46.3 kilojoule per mole, C 23.16 kilojoule per mole, D 46.32 किलोजूल पर मोल। अब बताओ, इस क्वेश्चन को 2019 में पूछा गया, मतलब अभी पूछा गया है ये। तो सिंपल डेल्टा जी नॉट पूछा है, 5 कुछ भी नहीं, फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा जी नॉट बराबर -NFE0 सेल। क्या यार, बड़ा ही दिल दुखी कर रहे हो, क्या दिल दुखी कर रहे हो। एन की वैल्यू कितनी आएगी, +3 से +2 में जा रहा है, +3 से +2 में मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। आयरन इधर 1 है, क्या बात है, 2 तो नहीं है, 2 है फिर, क्योंकि इधर माइनस से 0 जाएगा, इधर से पता चला 2 से, तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। तो 2 - 96500, और ई नॉट सेल कितना है, 0.24, मतलब माइनस के 4.8 नहीं 0.8, अरे यार 24 दूनी 48 पॉइंट इंटू 96500, तो आंसर आएगा 4632000 किलो जूल पर मोल। लेकिन अब मुझे केस में बदलना है किलो जूल पर, तो 1000 से क्या कर दूंगा, डिवाइड -46.320 किलो जूल पर मोल। आंसर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। चल एक और जल्दी से क्वेश्चन करते हैं इस कंसेप्ट पर, क्योंकि इसमें एक छोटा सा फार्मूला है और बस कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन भी नहीं है, बस तुमको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। लेकिन फिर उस पर भी मैं 2-3 क्वेश्चन तो करवा ही दूंगा, भले ही कितना भी छोटा फॉर्मूला क्यों ना हो मेरे साइड से क्वेश्चन आए। तो 2003 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। ओ नहीं, इसमें थोड़ी कलाकारी थी। 2003 में ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन क्या है, 4/3 Al प्लस O2 गिव्स 2/3 Al2O3। डेल्टा जी कितना है, -827 किलोजूल पर मोल of O2। The minimum EMF required to carry out electrolysis of Al2O3 is A option 2.14 volt, B option 4.28 volt, C option 6.42 volt, D option 8.56 volt। तो इसमें क्या है, सबसे पहला इसमें टफ चैलेंजिंग काम है। सबसे पहला काम है कि इसमें एन निकालना। एल्युमिनियम किस में होता है,
हमको इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ Al2O3 निकालना है, तो हमको एल्युमिनियम इधर +3 में रहेगा, इधर से इसको इधर जाना है एल्युमिनियम में। तो देखना 2/3 है 2/3 में, लेकिन 2 एल्युमिनियम है 4/3 में, +3 है तो मतलब 3 से 3 कट गया, +4 से मतलब 4 से 0 में जा रहा है, इसका n फैक्टर 4 आएगा। n फैक्टर नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अरे भैया देख लो, एक बार फिर से समझा रहा हूँ, एकदम चिल हो जाओ, फिर समझो। एल्युमिनियम है Al2O3 है 2/3, इसका एल्युमिनियम का +3 है, +3 हाँ है, तो 2/3 में है 2/3, और 2 एल्युमिनियम है तो 4/3 लिख सकता हूँ, और एक का है +3, मतलब +4 से कहाँ जा रहा है एल्युमिनियम 0, प्लस मतलब +4 से 0, तो n हम 4 लेंगे, इधर +3 नहीं आएगा, ठीक है। तो डेल्टा जी बराबर NF E0 माइनस का डेल्टा जी है -827 -4 F96500, और ई सेल हमसे पूछा है, ई सेल हमसे पूछ लिया है, ई सेल हमसे पूछ लिया गया है, और एक किलो जूल में है। -827 000 लगा दो तो जूल बन जाएगा, सही रहेगा। 000 हटा दो, ई सेल क्या आएगा, निगेटिव से निगेटिव हटा दो, 8270965 इंटू 4, तो इधर से आएगा 2.14 वोल्ट हमारा क्या आ जाएगा आंसर। 2003 में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। अब एक और छोटा सा कंसेप्ट है, कैलकुलेशन ऑफ थर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पर भी क्वेश्चन आते हैं, उसको मैं सिखा दे रहा हूँ। कैलकुलेशन ऑफ थर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यार इस पर बहुत मतलब आनाकानी चलती है। आनाकानी क्या, काफ़ी लोग डेल्टा जी से डेरिवेशन करवाते हैं, लेकिन मैं थोड़ी नीट के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं डेरिवेशन तो कतई नहीं करवाऊँगा, कतई नहीं। हाँ, मैं ट्रिक्स बता दूंगा कैसे इस टाइप के क्वेश्चन करना है। तो E3 क्या होता है, वैसे डेरिवेशन कुछ बहुत बड़ा नहीं है। डेल्टा जी बराबर -NF सेल, इतना फॉर्मूला पता है, इसी यही डेरिवेशन है बस। तो मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ, N1 E01 -N2 E02 अपॉन N3, ये फार्मूला है भैया, जो कि तुमको याद रखना है, प्लस माइनस साइन, ठीक है। कब प्लस है कब माइनस लगाना है ये मैं बताऊंगा, तुम नहीं। और E1 E2 E3 क्या है, E1 E2 एंड E3, ये सभी क्या हैं, सभी रिडक्शन पोटेंशियल हैं। क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है सभी, ये सभी क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। N1 N2 N3 N1 N2 N3 क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक है। क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। और क्या कुछ और बताना है, जैसे रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल बता दूं। जैसे ई कॉपर +2 से कॉपर दिया है, तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल तो है। अरे भैया इधर देखो, रिडक्शन पोटेंशियल है, बिल्कुल है। n बराबर इधर कितना आ रहा है 2, और EAl+3 से एल्युमिनियम जा रहा है, तो n कितना आएगा इधर 3, ये तो सबको पता है ना, ये रिडक्शन है। +3 से 0 जा रहा है, +2 से 0 जा रहा है। इतनी बात क्लियर हो तो बताओ। चलो इस पर क्वेश्चन देखते हैं, बस यही है फॉर्मूला, और इसी से कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसी फॉर्मूले को हम यूज़ करना है। E3 बराबर E1 E2 अपॉन N3। चलो डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं।
2011 में पूछा गया है क्वेश्चन। 2011 में क्या पूछा गया है? 2011 में द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर कॉपर +2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर प्लस एंड कॉपर प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर सॉलिड आर 0.15 वोल्ट एंड 0.50 वोल्ट respectively. The value of E0 कॉपर +2 से कॉपर बताना है। ए ऑप्शन 0.500, बी ऑप्शन 0.325 वोल्ट, सी ऑप्शन 0.650 वोल्ट, डी ऑप्शन 0.150 वोल्ट। तो हमको क्या करना है? हमको दिया क्या है? हमसे पूछा है E0 कॉपर +2 से कॉपर। हमको दिया डाटा क्या क्या है? ई कॉपर +2 से क्या है? कॉपर। एक डाटा ये गिवन है 0.15 वोल्ट, और एक डाटा है ई कॉपर +1 से कॉपर, ये क्या कितना है? 0.50 वोल्ट। 0.50 वोल्ट एक डाटा ये गिवन है। दो डाटा गिवन है हमसे। इसको मान लो E1 और इसको मान लो E2 और E3 हमसे पूछा है। E3 में हमको क्या निकालना है? हाँ, E3 पूछा है। तो हमने ये फॉर्मूला तो पढ़ा था। E3 बराबर E1 N1 प्लस N2 E2 अपॉन N3, यही पढ़ा था हमने। और इधर प्लस माइनस में क्या आना है वो मैं डिसाइड करूँगा। E1 कितना है? E1 है, नहीं N1 बताओ, N1 कितना है? N1 कॉपर +2 से +1 है, मतलब N1 है 1। और नहीं, सबसे पहले कुछ क्वेश्चन को ट्रिक से ही, मतलब थोड़ी लॉजिकल ही सॉल्व करेंगे। देखो कि चुटकियों में आंसर आएगा। E3 पूछा हमसे, सबसे पहले N3 पता करो। N3 कॉपर +2 से कॉपर जा रहा है, मतलब बना रहा है 1। हाँ, 1 लिख दो। 1 आ रहा है क्या यार? सही है, मैंने कहीं गलती की है। चलो चेक करते हैं कहाँ गलती। अरे यार, 1 कहाँ से आ रहा? कॉपर +2 से 0 जा रहा है, तो N3 कितना आएगा? 2। अब N1 कितना है? 1 है। इधर N1 कितना है? +2 से 1 जा रहा है, N1 है 1। और N2 इधर कितना है? +1 से 0 जा रहा है, इधर भी 1। N1 भी 1, N2 भी 1। और 2 कब आएंगे? तब इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, 1 + 1। और E1 कितना है? 0.15। और E2 कितना है? 0.50। देखो प्लस का साइन मैंने डिसाइड किया। 1 1 है, 2 कब आएगा? तब प्लस होगा ऊपर। चलो बस हो गया सवाल। तो इधर से कितना आया? 0.65 वोल्ट। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलो इस क्वेश्चन को करने में जिसको दिक्कत आई हो, अगले क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। एक और प्रैक्टिस करते हैं। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करेंगे। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करेंगे, टेंशन मत लो। देखो 2009 में पूछा गया, 2009 में पहला है कॉपर +2 से 2 इलेक्ट्रॉन अगर ऐड कर दिए हैं तो कॉपर बना है। E0 कितना है? 0.337 वोल्ट है। और फिर सेकंड है कॉपर +2 से एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो कॉपर प्लस में गया है। E0 इधर कितना आया है? 0.153 वोल्ट। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
E naught for a reaction. Copper plus से इलेक्ट्रॉन कॉपर will be A 0.90 volt, B 0.30 volt, C 0.38 volt, D 0.52 volt। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका फाइंड करना है। E3 बराबर N1 प्लस N2 अपॉन N3 कितना है, N3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N3 कितना है 1, इसको 1 लिख दो। अब देखो इधर कितना E1 है, इसको E2 मान लो, तो 1 है नीचे। अब इधर नंबर ऑफ प्लस 2 से 0 जा रहा है, मतलब 2 है, N1 2 है, और N2 प्लस 2 से बन जा रहा है 1, मतलब नीचे 1 है, तो 2 में से एक को हम माइनस करेंगे, इसलिए इधर मैंने माइनस लगा दिया। E1 कितना है 0.337 और 0.153, E2 कितना है इतना। बस इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ गया 0.521, इसका आंसर आ रहा है 521, 0.521 वोल्ट आंसर है। डी ऑप्शन 2009 में पूछा गया है। ठीक है, तो इसको जैसे बताया है वैसे ही करना है। ठीक है, बस N3 डिसाइड करेगा ऊपर वाला साइन क्या आएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना आता है तुमको, बस कुछ भी नहीं करना, कुछ भी ज़्यादा दिमाग मत लगाना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, धन्यवाद।